महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बात की है। फोन पर करीब 35 मिनट तक की बातचीत यहां पर जेलेंस्की की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में यह बातचीत हुई है, जिसका आभार भी यहां पर जेलेंस्की के जरिए जताया गया है। तो पीएम मोदी का आभार यहां पर जेलेंस्की ने जताया है। बातचीत यहां पर करीब 35 मिनट तक बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ जेलेंस्की की जो हुई है उसमें आभार जताया गया है। पुतिन से भी बातचीत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब करते नजर आएंगे। सबसे पहले जेलेंस्की से यहां पर 35 मिनट की बातचीत पीएम मोदी की हुई है और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बताया जा रहा है कि बातचीत यहां पर होगी। लेकिन इस बीच जेलेंस्की ने भारत का, हिंदुस्तान का, पीएम मोदी का आभार जताया है। जनक दवे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। जनक, 35 मिनट तक यह बातचीत यहां पर हुई है जिसमें आभार जताया गया है पीएम मोदी का। क्या कुछ और डिटेल आपके पास? देखिए, जेलेंस्की के साथ जो पीएम मोदी की बात हुई उसमें लगभग 35 मिनट तक ये बात चली और जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी के जो हालात हैं यूक्रेन में और जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा हुई थी। खासतौर पर जिस तरीके से जेलेंस्की और पुतिन ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करने के मसले या एक मेज पर आने की बात कही, उसकी भी सराहना की कि इस तरीके से डिप्लोमेटिक की शुरुआत से भारत का स्टैंड रहा है कि युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बातचीत का ही मसले पर इसे आगे बढ़ा जा सकता है। और खासतौर पर जो यूक्रेन ने मदद की, जो ऑपरेशन गंगा में जिस तरीके से यूक्रेन ने स्थानीय स्तर पर इवैक्यूएशन में मदद की, इस बारे में बात की। और साथ ही में सुमी में जो भारतीय नागरिक अभी फंसे हैं, स्टूडेंट, और उसके सेफ इवैक्यूएशन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पूरे मसले पर भी बात की। और राहत बचाव की बात की, जहां जो यहाँ से एड भेजी गई भारत की तरफ से, जो मदद के लिए जो चीजें भेजी गई, उस दौरान में जेलेंस्की ने भी इस बारे में आभार जताया। तो कुल मिला के कहें कि 35 मिनट की बातचीत है, उसमें सभी पहलुओं पर, चाहे वो इवैक्यूएशन का मसला हो, साथ ही में पुतिन और जेलेंस्की के बीच की बातचीत सकारात्मक तौर पे आगे बढ़े, इस तरह मुद्दे पर पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, क्या कुछ आप कहेंगे? क्या कुछ राजनीतिक दूरदर्शिता कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की यह बातचीत, जिसमें जेलेंस्की ने आभार भी जताया? देखिए, ये बहुत बड़ी कूटनीतिक सूझबूझ दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। किस तरह से उन्होंने सुरक्षित तरीके से अपने छात्रों को, अपने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाला। यूक्रेन से लगी जो 4-5 देश हैं, उनकी सीमाओं में अपने मंत्रियों को भेजा, उनको वापस लाया। और सबसे पहले शासनाध्यक्ष थे जिन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बात करके कहा था कि हॉस्टिलिटीज हैं उसको खत्म करके जितने भी देश, जितनी पार्टीज इन्वॉल्व है यूक्रेन में, चाहे अमेरिका हो, नाटो हो, रूस हो, सबको सामने आना चाहिए बात करने के लिए। तो एक कूटनीतिक दूरदर्शिता का एक नजारा दिखाया था प्रधानमंत्री ने। आपके यूक्रेन की सरकार की मदद से काफी लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका, ऑपरेशन गंगा सफल रहा है उसी। और दूसरी बात, कूटनीतिक तौर पे आप यूनाइटेड नेशंस पे एक न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखने में कामयाब भी रहे हो, क्योंकि रूस भी हमारा परंपरागत दोस्त है और साथ ही अमेरिका से भी पिछले कुछ सालों में हमारी दोस्ती काफी बढ़ी है जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं। तो आर्थिक मसला हो, चाहे तेल प्राकृतिक गैस का मसला हो, चाहे कूटनीतिक मसला हो, लेकिन सबसे ऊपर, इनसे सर्वोपरि है हमारे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का मसला। ये दुनिया भर के तमाम देश, चाहे अमेरिका हो, यूके हो, अपने नेशनल्स को कहा प्राइवेटली उस राज्य से निकले, सरकारें निकाल नहीं पाएंगी, चीन के नागरिक वहां फंसे रह गए। ऐसे में भारत का सुरक्षित विमान भेजकर अपने नागरिकों को निकालना एक बहुत बड़ा संदेश देश और दुनिया भर में दिया है, जिसमें हमारे भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में हो वो कम से कम सुरक्षा का भाव महसूस करेंगे और साथ ही साथ गर्व भी महसूस होगा कि भारत सरकार उनके लिए कर रही है। और आज जेलेंस्की से बात करके भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो बात चल रही है वो बहुत अच्छी सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, तो इसका फायदा होगा। तो बातचीत का लगातार प्रधानमंत्री समर्थन कर रहे हैं। पुतिन से ही बात करके प्रधानमंत्री यही संदेश देंगे। तो मुझे लगता है एक सफल राजनेता के रूप में दुनिया भर के सामने एक मिसाल तो पेश कर ही रहे थे प्रधानमंत्री कोरोना के दौरान। इस संकट में भी, जब विश्व युद्ध का संकट छाया हुआ था, उस समय जो कूटनीतिक दूरदर्शिता दिखाई है ये भी काबिले तारीफ है और मुझे लगता है दुनिया इसकी दाद भी दे रही है और उनसे पहल करने को कह रही है। अमिताभ जी, क्या लगता है बदलते वक्त के साथ ये हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की ही तस्वीर पेश करती है? जहां पर जेलेंस्की आभार जताते हैं तो पुतिन भी भारतीय छात्रों को बाहर निकालने में, रूस की जो 2 सीमाएं हैं जो कि यूक्रेन से सटी हुई हैं, उन्हें भी यहां पर खोलने का ऐलान करते हैं, और ताकि भारतीय छात्र जो है महफूज वतन वापसी कर सके। भले ही 2 देशों के बीच इस वक्त महायुद्ध जारी हो, लेकिन जिस तरह से सहयोग हिंदुस्तान के भारतीय छात्रों को वहां से निकलने में दिया जा रहा है, वो वाकई बताता है कि हिंदुस्तान की ताकत कहां इस वक्त में मौजूद है।
ताकत और इज्जत दोनों की बात करें हम, ताकत भी है और भारत सरकार का जो सकारात्मक रुख रहता है तमाम देशों से मैत्री समझौता करने का। सबसे मैं आपको बता दूं, जब से एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है, उसके बाद उन्होंने तय किया था कि दुनिया में अगर 180 से ज्यादा देश हैं तो हर देश में एक न एक नुमाइंदा, चाहे वो विदेश मंत्री हो, विदेश राज्य मंत्री हो, विदेश चाहे केंद्र का कोई भी मंत्री हो, सबको 180 से ज्यादा देशों में अभी तक भेजा जा चुका है ताकि संबंध स्टैब्लिश हो सके। जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे भी संपर्क में रहे। तो एक बहुत बड़ी पहल थी जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। जब यूक्रेन में हॉस्टिलिटीज चल रही हैं, हमारे नागरिकों को सुरक्षित निकलने दिया जा रहा है, जिन बसों पर, जहां पे जिन गाड़ियों पर भारत के झंडे लगे हैं उन पर हमला नहीं हो रहा है। तो इससे बड़ी कूटनीतिक सफलता क्या हो सकती है मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो भारतीयों में सुरक्षा की भावना आती है, उससे पूरे देश और दुनिया में भारतीयों का गर्व बढ़ता है और सीना चौड़ा होता है, जिसे कहते हैं, जो कि हमारी सरकार हमारी सुरक्षा के लिए सामने आ रही है। और कोई देश आए चाहे नहीं आए, भारत में हमारी सरकार है जो हमें इस मुश्किल से निकालकर, संकट से उबार कर ले जाएगी। अफगानिस्तान से भी इवैक्यूएट किया गया, यूक्रेन से भी इवैक्यूएट किया गया, ऑपरेशन मैत्री कोरोना के समय हुआ, दुनिया भर के देशों को मदद दी गई। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और दुनिया के सामने उदाहरण है भारत की कूटनीति का, भारत की मदद का और भारत के दोस्ताना अंदाज का। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, कूटनीति और विदेश नीति की ये काबिलियत यहाँ पर उसकी सफलता दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार ज़ेलेंस्की के जरिए जताया गया है। साथ ही पुतिन से भी बातचीत यहाँ पर होगी। लेकिन क्या कुछ ट्वीट यहाँ पर सामने आया है, वो भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बातचीत यहाँ पर ज़ेलेंस्की की हुई है, उस बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूसी आक्रमण का, ज़ेलेंस्की का ये ट्वीट यहां पर सामने आया है, का मुकाबला करने के बारे में सूचित किया। बताया है ज़ेलेंस्की ने कि क्या कुछ इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूसी आक्रमण के बारे में जानकारी सूचित हमारे तरफ से यहां पर किया गया है, ताकि किसी भी तरह से जो डायलॉग है उसके लेवल को यहां पर बताने की कोशिश देखिए की गई है। ग्रेटफुल फॉर द सपोर्ट टू द यूक्रेन पीपल, यानी कि यूक्रेनियन का सपोर्ट करने के लिए, यूक्रेन में मौजूद लोगों का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद यहां पर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है, भारत सरकार की तरफ से यह स्पष्ट रुख सामने आया है कि शांति वार्ता होनी चाहिए, टेबल टॉक होना चाहिए, बातचीत एक मेज पर की जानी चाहिए और शांति का रास्ता यहां पर निकाला जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान, भारत सरकार जो है वो शांति के पक्ष में है, किसी भी तरह से युद्ध के पक्ष में नहीं है। ज़ेलेंस्की के साथ यह बातचीत करीब 35 मिनट हुई और इस बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह ट्वीट यहां पर सामने आया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए हैं। और क्या बातचीत का मुद्दा यहां पर रहा है रूसी आक्रमण, उसका भी जिक्र इस बातचीत के दौरान उन्होंने किया, जिसका ट्वीट सामने आया।